हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 जून 2023 और 11 जून 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग 7 AM पे डेली आ जाती है, तो आप सभी लोग इस क्लास के लिए सुबह 7 बजे तैयार रहिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, वाशिंगटन डीसी में आयोजित भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता की उद्घाटन बैठक के दौरान दोनों देश अपने सहयोगी प्रयासों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक निगरानी समूह स्थापित करने पर सहमत हुए। भारत और अमेरिका द्वारा स्थापित निगरानी समूह का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों देशों के बीच उच्च तकनीकी व्यापार में प्रगति की समीक्षा करना। सेकंड ऑप्शन है, निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सह उत्पादन और सह विकास को सुविधाजनक बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है, द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण विनियमों को सुदृढ़ करना। तो बताइएगा फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका द्वारा स्थापित निगरानी समूह का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोनों देशों के बीच उच्च तकनीकी व्यापार में प्रगति की समीक्षा करना। निगरानी समूह की स्थापना भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय उच्च तकनीकी व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी की प्रगति की निगरानी की समीक्षा करने के लिए की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म के बारे में जनता को सावधान करने के लिए अपनी अलर्ट लिस्ट को अपडेट किया है। हाल के अपडेट में आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में कितनी नई संस्थाओं को जोड़ा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो बताइएगा फ्रेंड्स, हाल के अपडेट में आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में कितनी नई संस्थाओं को जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर सी 8। कितनी? 8 नई संस्थाओं को जोड़ा गया है। हाल के अपडेट में आरबीआई ने अलर्ट लिस्ट में 8 नई संस्थाओं को जोड़ा है। यह सूची में संस्थाओं की कुल संख्या को 56 तक लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, भारत में कौन सा नियामक निकाय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। सेकेंड ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। थर्ड ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय। और फोर्थ ऑप्शन है, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण SAT। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई फेमा को लागू करने और इसके प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस ब्रांड ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? फर्स्ट ऑप्शन है, ताज समूह ने। सेकंड ऑप्शन है, महिंद्रा समूह ने। थर्ड ऑप्शन है, रेमंड ने। और फोर्थ ऑप्शन है, टाटा समूह ने। तो बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स,
वह है ऑप्शन नंबर डी, टाटा समूह। कौन सा समूह? टाटा समूह। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ने कहा है कि टाटा समूह ने भारत के सबसे मूल्य ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या पीएम कुसुम योजना का एक घटक है? फर्स्ट ऑप्शन है सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना। सेकंड ऑप्शन है किसानों को बायोगैस संयंत्रों का वितरण। थर्ड ऑप्शन है छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। और फोर्थ ऑप्शन है पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संवर्धन। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना का घटक एक व्यक्तिगत किसानों, सहकारी समितियों और अन्य संस्थाओं द्वारा छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? जून 2023 मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई द्वारा घोषित रेपो दर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 6%, सेकेंड ऑप्शन है 6.25%, थर्ड ऑप्शन है 6.5% और फोर्थ ऑप्शन है 6.75%। तो बताइए दोस्तों जून 2023 मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई द्वारा घोषित रेपो दर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक जून 2023 के लिए आयोजित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उसी स्तर पर ब्याज दरों को बनाए रखने का अपना दूसरा उदाहरण घोषित किया है, जो आरबीआई के मौद्रिक नीति उपायों से सफल परिणामों का संकेत देता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? आरबीआई द्वारा अपनी हालिया मौद्रिक नीति में अनुमानित वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 4.5%, सेकेंड ऑप्शन है 4.8%, थर्ड ऑप्शन है 5.1% और फोर्थ ऑप्शन है 5.4%। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 5.1%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को लगभग 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है आरबीआई ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 6%, सेकेंड ऑप्शन है 6.2%, थर्ड ऑप्शन है 6.5% और फोर्थ ऑप्शन है 6.8%। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 23-24 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर सौर परियोजनाओं को कैसे वित्त पोषित करना है?
फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान के माध्यम से। सेकंड ऑप्शन है इस योजना को कृषि अवसंरचना निधि से जोड़कर। थर्ड ऑप्शन है किसानों की सहकारी समितियों से योगदान के माध्यम से। और फोर्थ ऑप्शन है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करके। तो बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इस योजना को कृषि अवसंरचना निधि से जोड़कर। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने और कृषि भूमि पर उपकरण खरीदने के लिए सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष में टैप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है फ्रेंड्स, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 6 जून तक शुद्ध एमएफआई इनफ्लो कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 5.9 बिलियन, सेकंड ऑप्शन है 8.4 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है 14.1 बिलियन और फोर्थ ऑप्शन है 16.7 बिलियन। तो बताइएगा दोस्तों, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 6 जून तक शुद्ध एफपीआई इनफ्लो कितना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी 8.4 बिलियन। आरबीआई गवर्नर के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 6 जून तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का शुद्ध प्रवाह 8.4 बिलियन डॉलर था। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।